कराऊंगा तब बताऊंगा। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टार्टिंग से समझ पॉलिटी क्वेश्चन कराऊंगा। देखो ये वाली किताब से सारे प्रीवियस दे रखे हैं किरण की, दिग्गी किताब। ठीक है, हाँ भाई आ जाओ। पहला क्वेश्चन है इसमें। पहला तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो है सजेशन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली किसने दिया था? एम एन रॉय ने दिया था भाई। सजेशन सबसे पहले किसने दिया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का? एम एन रॉय ने। सेकंड क्वेश्चन, इनॉग्रल असेंबली जो भाई पहली मीटिंग हुई थी, ठीक है, फर्स्ट मीटिंग 1946 में हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की। क्राइम तो मैं बता दूंगा। फर्स्ट इसमें जब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की बात करा दो, इसमें कमेटी वगैरह बना लेना। हाँ, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट मीटिंग, इसको थोड़ा सही से लिखो। मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946। ठीक है, संविधान सभा की फर्स्ट मीटिंग। नौ दिसंबर 1946। ठीक है भाई। अब जब मीटिंग होती, अब मीटिंग हुई है आज, उसमें तो कोई हेड बनेगा नहीं। जब मीटिंग होगी बंदे वोटिंग करेंगे सबके हिसाब से, तभी तो बनेगा। तो पहला सेशन हुआ, फर्स्ट सेशन की अध्यक्षता किसने करी सबकी सहमति से? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये याद रखना। इनको कहते हैं भाई टेम्परेरी हेड। बहुत जरूरी है, लिख लो, कई बार आ चुका है। ठीक है, कई तरीके से क्वेश्चन पूछ लेगा। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के पहले सेशन की अध्यक्षता तुम्हें याद रखनी है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने करी है। फिर इसके बाद अब पहले बैठक होगी, दूसरी बैठक में इन्होंने मेंबर इलेक्ट कर दिया। दूसरी बैठक में भाई फर्स्ट जो है परमानेंट, परमानेंट जो बने हेड वो थे भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हाँ तब भी बता दूंगा, अभी क्वेश्चन कर रहा हूँ तो थोड़ा बहुत याद रखूंगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, बस इतनी दो चीजें याद रखना, डेट भी याद रखना ना आ जाती है। ठीक है, और कराची में हुई थी। कराची जगह याद रखनी यार, तुम्हें तुम्हें याद रखना तो लिख लो, कराची का आपदा में आई था। कराची में, कराची जो है पाकिस्तान में। ठीक है, बस पी वाई क्यूज। ठीक है, अब भाई क्या है, तीसरा क्वेश्चन है, ये भी बहुत जरूरी है। पिट्स इंडिया एक्ट ये क्या है? 1773। ठीक है भाई, ये एक ऐसा एक्ट है जिसमें जो कहता है भाई कि अब इंडिया में जो है अंग्रेजों की स्थापना हो चुकी है। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने लॉ पास कर दिया है और बोल दिया है कि अब इंडिया को जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। ध्यान रखना क्या है ये, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन डन बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये याद रखना, मतलब मैं कि क्या बता रहा हूँ इसके बाद, क्योंकि चेंज होंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसने क्या बोल दिया भाई, ब्रिटेन में पास हो गया लो 1774 में और 1773 में, जिसको पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाता है, और इसको रेगुलेटिंग एक्ट 1774 भी कहा जाता है। अब भाई इसमें क्या हुआ, बोल दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि भाई ऐसा है, इंडियन पार्लियामेंट से कोई लेना देना नहीं है इसका, कि इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इंडिया का जो है हमारे कंट्रोल में आ चुका है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी देखेगी। ठीक है, ऑफिशियल तरीके से बोल दिया। ठीक है भाई, अभी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी देख रही है। फिर अब इसके बाद चेंज होंगे, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट है 1874 का या 1885 के आसपास का, उसमें भाई ये पावर ट्रांसफर होगी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर ट्रांसफर हो जाएगी ब्रिटिश क्राउन को, जो ब्रिटेन का राजा है, कि अब मैं यहाँ का जो है प्रशासन देखूंगा। फिर वो अपने वहां से एक वाइस राय को भेजेगा, गवर्नर जनरल भेजेगा, वो बनेंगे बाद में बनेंगे। तुम बस इतना याद रखो, फर्स्ट में का क्या होगा भाई, ये है फर्स्ट एक्ट।
ठीक है, जिससे क्या है पावर ट्रांसफर हो चुकी है अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया का शासन देखेगी, कराऊंगा मैं तब बताऊंगा तुम्हें। ठीक है, यानी तो ऐसा करो, जान ही लो, देख लो, बाद में दिक्कत आएगी। इतना तुम समझ रहे हो तो ले देख ही लो, जो मेन मेन एक्ट है वो बता देता हूँ बस। ठीक है भाई, अब इसमें भाई हो गया 1773 का ही देख लो। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट है, इसको रेगुलेटिंग एक्ट भी कहा जाता है, लिखना जरूरी। ये ध्यान रखना, इंडियन पार्लियामेंट ने पास नहीं हुआ, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास हुआ है। ठीक है ना। अब इससे क्या भरा, इंडिया ऑफिशियली आ गया ब्रिटिश पार्लियामेंट के, बिल्कुल ठीक है। इंडिया जो है ऑफिशियली ब्रिटिशर्स का हो चुका है, स्टैंप लग चुकी है। इसके बाद भाई फर्स्ट गवर्नर जनरल बनता है, फर्स्ट गवर्नर जनरल। कौन बने, वॉरेन हेस्टिंग्स। हाँ हाँ, आता है क्वेश्चन भाई, बिल्कुल। पहला गवर्नर जनरल है, पहला बंदा है जिसने इंडिया के ऊपर शासन करा है ब्रिटिशर्स का, वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है भाई, इंडिया का है ये। हाँ, फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिया है। ठीक है, जो बंगाल का काम है को थोड़ा थोड़ा यार फोन दिखाने के बाद चेक करना पड़ेगा जरा। ये बंगाल का था फर्स्ट गवर्नर, बाकी चेक करता हूँ, फोन दिखाएगा। जितना सा और इसमें है लिख तो रखे, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, बंगाल का तो पहला गवर्नर जनरल है। हाँ भाई, ये बंगाल का है, ये लो बंगाल का है ना भाई, यार था ना, मेरे को याद आ गया। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल लिखना है यहाँ पे, बंगाल। ठीक है, बंगाल का है, इंडिया का नहीं है, पहले बता रहा हूँ। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग्स। क्योंकि भाई पहले क्या था, ये इंडिया था ना जो, ना भाई ऐसे था ये, यूं करके, यहाँ से यूं करके, ये बंगाल का हिस्सा है ना, ये होता था इंडिया अपना। अब ब्रिटेन का शासन कहाँ पे हुआ था, स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी भाई, स्टार्टिंग उसकी यहाँ से हुई है। पहले ये वाला हिस्सा कब्जा है बस, खाली यहाँ का सारा कब्जा लिया। हाँ, ब्रिटिशर्स ने यहाँ से स्टार्ट हुई है, क्योंकि पोर्ट्स वगैरह यहीं पे है। यहाँ से फिर वो करते करते यहाँ तक आए। यहाँ मराठा वगैरह थे, यहाँ उनका हिस्सा हो नहीं पाया, यहाँ हिस्सा थोड़ा सा कम हुआ पंजाब वगैरह की वजह से, थोड़ा थोड़ा यहाँ से बढ़ते बढ़ते यहाँ तक हिस्सा आ गया। तो भाई यहाँ का सब कंट्रोल करना है। यहाँ पे है मेन है बंगाल, हाँ ब्रिटिशर्स का, यहाँ पे था बंगाल। ये जो बाकी सारे से बाद में कवर करें, सबसे पहले भाई यहाँ पे ही स्टार्टिंग हुई है इनकी। यहाँ जो है 1757 का लास्ट युद्ध हुआ था प्लासी का। यहाँ से भाई बोल दिया कि हाँ भाई अब जो है आधा भारत जा चुका है, तो अब जो है भाई ब्रिटिशर्स का कब्जा हो चुका है। क्योंकि प्लासी का युद्ध हुआ था यहाँ पे, तो मतलब 1757 के आसपास उनके पास इतना हिस्सा आ चुका था यहाँ पे। तो बोल दिया था कि भाई अब तो भाई ब्रिटिशर्स के पास इतना हिस्सा आ चुका है, तो लगभग आधा इंडिया आ चुका है, तो अब तो ब्रिटिशर्स को इंडिया संभालना पड़ेगा, अब इसको सारे को कंट्रोल करना है। अब कंट्रोल करने का मेजर होता है भाई बंगाल। बंगाल जो था वो यहाँ पे था, बिल्कुल बीच में। ठीक है भाई, अब यहाँ से यहाँ पे भी जाना आसान है, यहाँ पे भी जाना आसान है, मेन कैपिटल सा बन गया। अब बंगाल के अंदर जो है बंगाल का गवर्नर बना दिया फिर, कि पूरे इस इंडिया को कंट्रोल कौन करेगा, जो बंगाल का गवर्नर होगा। ठीक है भाई, इंडिया का गवर्नर नहीं बना, अभी बंगाल का गवर्नर बन गया। अरे भाई ये तो राजा का शासन वाला सिस्टम है। हाँ, ब्रिटिश पीएम कुछ नहीं होता। ठीक है भाई, अब इसलिए बंगाल को गवर्नर बना दिया इसको, कि भाई बंगाल का गवर्नर बनो और पूरे इंडिया को देखो। अब इसके पास पावर क्या भाई, क्या पावर आ गई, ये लॉ 1774 से बताओ क्या बनाया था, एक और चीज बनाई थी, जल्दी बोलो। हाँ बताओ, और क्या बनाया था, एक चीज और बनाई थी, जल्दी बोलो। नहीं पता। अरे 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था एक, तो ये बना दिया भाई, इसको पिट्स इंडिया एक्ट भी कहते हैं, तो वो तो दूसरा नाम है, पिट्स इंडिया एक्ट।
1773, वो दूसरा नाम है इसका। एक और चीज हुई थी इससे, एक तो गवर्नर जनरल बना दिया, एक और बनाया था, जल्दी बोलो। कुछ गलत है तुम्हारा, फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट बनाया था इंडिया में, बनाया था 1774 में। बिल्कुल, कोलकाता में। अब कोलकाता बंगाल में है वो। हाँ, बंगाल में है कोलकाता, बंगाल में है, इसलिए कोलकाता सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। जल्दी देखो, देखो चेक करना कि कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट ही बनाया ना, हाई कोर्ट तो नहीं बनाया। मैं अपने में भी करेक्ट कर लेता हूँ, फर्स्ट गवर्नर जनरल बंगाल लिख लेता हूँ इसके अंदर। सुप्रीम कोर्ट ही था, हाई कोर्ट तो नहीं था मेरे हिसाब से, चेक कर लो एक बार। बंगाल का सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट बना दिया। अब हुआ क्या इससे, वो छोड़ो, वो तो मैंने बता दिया था। अब क्या हुआ भाई, इससे गवर्नर जनरल को पावर दी गई कि वो सुप्रीम कोर्ट से जो है डिस्कशन करके लॉज वगैरह बनाएगा और इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन करेगा। ठीक है भाई, ये हुआ, लिख लो अपनी लैंग्वेज कि भाई गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है वो इंडिया के लिए रूल्स और रेगुलेशन बनाएगा, डिस्कशंस विद कोलकाता सुप्रीम कोर्ट। ठीक है भाई, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग जो है भाई वो बनाएगा अपना। अभी इसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आता है 1784 का, वो तुम्हें जानने बता दूं, क्वेश्चन आएगा तब बताऊंगा, रहने दो। ये भाई नाम है इनके बस, ये मत सोचना पिट्स इंडिया एक्ट और ये सब, भाई ये नाम है इसके। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ये है, पिट्स इंडिया एक्ट 1773। अब इसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1775 ये 84 आ गया, उसको रेगुलेटिंग एक्ट 1784 कहते हैं। बस ईयर याद रखना, नाम याद मत रखना, राम तो सेम भी हो सकते हैं। चार्टर पार्लियामेंट्री, ये भी कोई जरूरी नहीं है। चार्टर पावर्स ऑफ थ्री काउंसिल्स, भाई जो मैंने तुम्हें बताया था, दो बनी थी, तीन कोर्ट्स बनी थी, थ्री हाई कोर्ट बने थे ना। अब बंगाल को कहाँ कहाँ बने थे, बॉम्बे और वो कलकत्ता है ना, बॉम्बे मद्रास कलकत्ता। ठीक है, हाई कोर्ट भी बना दिया यहाँ पे। अब ये क्यों बनाया, अब भाई ये जो है जब कब आए, 1813 में। तुम्हें ईयर याद होना चाहिए, लेकिन मैं बता रहा हूँ 1813 में। किसके अकॉर्डिंग बने भाई, 1813 चार्टर अधिनियम, चार्टर एक्ट। अब चार्टर एक्ट 1874 का भी है, लेकिन नाम नहीं, ये याद रखो। ये चार्टर एक्ट वगैरह तो जो ब्रिटिशर्स के नाम होते हैं कि कोई करना है तो नाम दे दो बस, चार्टर एक्ट से बने। अब क्या हो गया, 1813 तक आते आते इन्होंने भाई साउथ का हिस्सा भी जीत लिया था। इंडिया ऐसे था, हाँ हाँ होने वाला था, पहले यहाँ जीता था, उसके बाद भाई 1813 आ गया तो मतलब उन्होंने यहाँ का भी जीत लिया, ये वाला हिस्सा भी उनके कब्जे में है। हाँ, मद्रास यही है, चेन्नई वगैरह। अब उनको इसका एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल करना है, तो भाई ये हाई कोर्ट बना दिया मद्रास का, कि भाई ये मद्रास जो है वो इतना एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा, बॉम्बे जो है यहाँ पे इसका एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा। ठीक है, कलकत्ता तो अपना था ही, अभी उनका नॉर्थ इंडिया रह रहा है, नॉर्थ इंडिया पे भी हिस्सा नहीं हुआ, नॉर्थ इंडिया पे लेट हुआ कब्जा, धीरे धीरे होगा इनका नॉर्थ इंडिया पे कब्जा। ठीक है भाई, धीरे धीरे जो अपने बढ़ते जा रहे हैं। 1813 का ये याद रखना। तीन हाईकोर्ट किससे बने, इससे बने। इसके बाद भाई गवर्नर जनरल प्रिपेयर सेपरेट गवर्नर, कोई जरूरी नहीं है इसमें। सोलह को बना, ठीक है। इसके बाद एक और है जरूरी, वो तुम्हें बनाना पड़ेगा। अब भाई देखो, लास्ट जो एक्ट आएगा सबसे जरूरी है, एक्ट तो बहुत सारे नहीं है, सबसे जरूरी है 1833 का चार्टर एक्ट।
चार्टर एक्ट 1833, अब ये लिख लेना। इससे क्या हुआ भाई, बंगाल के जो गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। बंगाल, अब भाई पूरा अधिकार हो चुका है इंडिया पे। अब बंगाल ने पूरे इंडिया का गवर्नर जनरल बनाओ। इंडिया का गवर्नर जनरल बनाया गया। गवर्नर जनरल भाई कौन होता है, सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन है। ठीक है, अब इससे क्या हुआ भाई, अब देखो, अब बंगाल का जो लास्ट गवर्नर जनरल था वो कौन था, लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, याद रखना, लॉर्ड विलियम बैंकेट। ये कौन सा है, हाँ विलियम बैंकेट, विलियम बैंकेट था भाई इसका, बंगाल का लास्ट। अब जो बंगाल का लास्ट होगा वही तो पहला होगा भारत का। भाई उसको वहां से हटा के वहां बिठा दिया, तो इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल हो गया। तो वो तो वॉरेन हेस्टिंग था, वो बंगाल का भाई, बंगाल का पहला है वॉरेन हेस्टिंग्स, इंडिया का पहला होगा विलियम बैंकेट। और ये बंगाल का आखिरी होगा। क्यों भाई, बंगाल के गवर्नर जनरल को हटा के भाई अब इंडिया का बना दिया। तो ये पहले बंगाल में बैठा हुआ था, 1833 में इसके पास खबर आती है भाई अब बंगाल का नहीं, अब तुम इंडिया के हो, तो पहला इंडिया का बन गया है। बस कुछ क्वेश्चन लेके आना जब कुछ भी है, पूछा तो बहुत कुछ ज्यादा है, लेके आना जो जरूरी हो वही तो बताएंगे। अब भाई इसमें क्या हुआ, मेन बात ध्यान रखना, अब जो है ना ये सारा कानून इंडिया के लिए सारे यही बनाएगा, इसको किसी सुप्रीम कोर्ट, किसी हाई कोर्ट, किसी से कोई भी सलाह लेने की जरूरत नहीं, जो काम करना खुद करेगा। ठीक है, और तीसरे एक क्वेश्चन आता है तुम्हारे अंदर कि भाई अब इंडियंस हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी, सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट नहीं आया, तो वो कहाँ अप्रोच करेगा। आज के समय में तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन इस टाइम में अगर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय तुम्हें पसंद नहीं आ रहा, तो तुम प्रीवी काउंसिल में जाओगे, जो कि ब्रिटेन में होती है। ठीक है भाई, वो तुम्हारी इच्छा है वैसे, जो है वो बता रहा हूँ। ठीक है, भारतीय शासन अधिनियम भारत को भारत का वायसराय बनाया गया। अब एक और आ रहा भाई, 1858, उसमें वायसराय का आएगा। वायसराय कराऊंगा, अब जो बस हो ही गया, अब मैं क्या टॉपिक कराऊंगा, एक लास्ट एक्ट है बस, वो समझ लो, हो गया इतना तो मैं समझ आना, पावर ट्रांसफर कहाँ से कहाँ हो रही है। सबसे पहले इसको पावर मिल गई, दोनों में इसको पावर मिल चुकी है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग इसको रूल बनाने पड़ेंगे। लेकिन अब किसके पास पावर है, अब खाली इसके पास है, इसको किसी की जरूरत नहीं है। अब पावर फिर ट्रांसफर होगी, देखना लास्ट एक्ट होगा वो जो जरूरी है, पावर फिर ट्रांसफर हो जाएगी। अब आता है भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, लिखना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। 1935 भी है, वो बताऊंगा, बहुत सारे हैं बताऊंगा, लेकिन तुम इसका याद रखो। इसमें क्या हुआ भाई, अब इसमें बना दिया गवर्नर जनरल का पद खत्म। अब भाई जो है भारत के गवर्नर जनरल को, अब फिर ट्रांसफर हुआ भाई, भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया, वायसराय बना दिया। ठीक है, बस पोस्ट चेंज कर दी कि अब तुम गवर्नर जनरल नहीं हो, अब तुम वायसराय हो। और ये सब काम कौन करता है भाई, ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश का, ब्रिटेन का जो राजा है वो ये सब काम करता है। इंडिया पे राज, हाँ जो इंडिया पे राज करते थे उस टाइम ब्रिटिश, ब्रिटेन ही तो करते थे, ये भाई अपने उनकी बहुत मांगा करते थे। तो ठीक है, अब गवर्नर जनरल खत्म हो चुका है, वायसराय बना दिया अब इंडिया का। अब क्या हुआ, फर्स्ट वायसराय, वायसराय, और लास्ट गवर्नर ऑफ, लास्ट गवर्नर जनरल।
ये दोनों एक ही बंदा है। वो है भाई तुम्हारा कौन सा है फर्स्ट क्लास है? कैनिंग। लॉर्ड भाई तुम बोलो भगवान तुम्हारे लिए, हमारे लिए भगवान नहीं है, ठीक है ना। कैनिंग तुम्हारे लिए भगवान होंगे, मैं तो बिल्कुल इनको भगवान बोलता ही नहीं। राज कर गए लॉर्ड कैनिंग, क्यों भाई लॉर्ड यही है लॉर्ड, भगवान है हमारे लिए बिल्कुल भी नहीं है। सत्यानाश कर रखा है इंडिया का। ठीक है भाई, ये लास्ट गवर्नर जनरल पहला वायसराय इंडिया का ही है। अब इससे मेन क्या हुई है भाई, पावर जो है ब्रिटिश क्राउन के पास ट्रांसफर है। अब इसको जो कौन चलाएगा, ब्रिटिश क्राउन चलाएगा इसको, जो ब्रिटिश क्राउन की इच्छा होगी वो ही करेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का पास पावर जीरो, ईस्ट इंडिया कंपनी पावर जीरो, ठीक है भाई। अब कौन चलाएगा इसको, ब्रिटिश क्राउन। ठीक है भाई, ये मेन सबसे जरूरी है। अब पावर जो ब्रिटिश क्राउन, जो ब्रिटिश क्राउन बोलेगी ये वही करेगा, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेगा। ठीक है भाई, बस इतना कुछ है, अब कुछ भी नहीं है, इतना हो गया बस। और तुम्हें इसका एक्ट उक्ट से कोई जानने की जरूरत है नहीं, बस छोड़ो, हो गया बस। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे ऐसे बताऊंगा, ठीक है भाई। कोई दिक्कत है यहाँ पे? आवाज के इतना ही रखो, बहुत एक्ट करा दिए, क्वेश्चन कराएंगे इस पे कल, ठीक है। तो कोई दिक्कत हो कमेंट में बताओ भाई।